हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी। ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर सोच आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस आज से हम चरक संहिता सूत्र स्थान का 15 अध्याय जो कि है उपकल्पनीय अध्याय टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं उपकल्पनीय अध्याय की बात करता हूँ तो ये उपकल्पनीय अध्याय कल्पना चतुष्क का बताइए कौन सा अध्याय है। ये कल्पना चतुष्क का तीसरा अध्याय है ना। तीसरा अध्याय है जहां पर ये आपको ये जो उपकल्पनीय शब्द दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जो पहले से तैयार किया जाए, है ना। इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है जो पहले से ही क्या किया जाए, तैयार किया जाए, है ना। तैयार किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उपकल्पनीय। क्या कहते हैं, उपकल्पनीय। ठीक है, तो यहाँ पर किस चीज की तैयारी की बात हो रही है, यहाँ पर किस चीज की तैयारी की बात हो रही है, चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बोला, अभी मैंने आपको ये बोला कि कल्पना चतुष्क के, है ना, कल्पना चतुष्क में टोटल 4 अध्याय है ना। कल्पना चतुष्क में टोटल कितने अध्याय है, कल्पना चतुष्क में, है ना, कल्पना चतुष्क में, कल्पना चतुष्क में टोटल कितने अध्याय है, टोटल 4 अध्याय है। ठीक है, जिसमें से पहला अध्याय क्या है, जिसमें से पहला अध्याय है स्नेह अध्याय। स्नेह अध्याय यानी कि यहाँ पर हमने स्नेहन कर्म के बारे में पढ़ा। ठीक है, यहाँ पर हमने स्नेहन कर्म के बारे में पढ़ा। ठीक है, दूसरा अध्याय कौन सा था, दूसरा अध्याय था स्वेद अध्याय, है ना, स्वेद अध्याय। ठीक है, जहाँ पर हमने स्वेदन कर्म के बारे में पढ़ा, है ना, स्वेदन कर्म के बारे में पढ़ा। ठीक है, और इन दोनों को हमने क्या बोला था शॉर्ट में, इन दोनों को हमने बोला था पूर्व कर्म, है ना, क्या बोला था, पूर्व कर्म। ठीक है, और जब भी आप क्या करते हो, शोधन चिकित्सा करते हो, है ना, जब भी आप क्या करते हो, शोधन चिकित्सा करते हो, तो शोधन चिकित्सा करने से पूर्व, क्या बोला है, पूर्व कर्म करने के निर्देश दिए, है ना। पूर्व कर्म करने के यानी कि स्नेहन और स्वेदन, है ना, यानी कि स्नेहन और स्वेदन कर्म करने के यहाँ पर क्या दिए हैं, निर्देश दिए हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, यानी कि स्नेहन और स्वेदन करने से क्या होगा, स्नेहन और स्वेदन करने से जो आपकी बॉडी में स्थित दोष है ये क्या हो जाते हैं, मृदु हो जाते हैं, साथ में स्निग्ध हो जाते हैं, साथ में तरल बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आसानी से मृदु होकर, स्निग्ध होकर, तरल होकर कहाँ पर आ जाते हैं, कोष्ठ में आ जाते हैं। ठीक है, तो एक बार जैसे ही ये दोष कोष्ठ में आए तो अब हमको क्या करना है, ये जो कोष्ठ में आए हुए दोष है इनका आपको क्या करना है, इनका आपको शरीर से शोधन करना है, शरीर से शोधन करना है। ठीक है, तो जो दोष कहाँ पर आए हैं, कोष्ठ में आए हैं, तो कोष्ठ से अगर आपको क्या करना है, बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के 2 तरीके हैं, है ना, बाहर निकालने के 2 तरीके हैं, बाहर निकालने के 2 तरीके हैं। ठीक है, पहला तो क्या है, या तो आप क्या कर दो, मुख द्वार से जो दोष कोष्ठ में आया है उसका शोधन कर दो, है ना, मुख द्वार से क्या कर दो, शोधन कर दो, है ना, या तो गुदा मार्ग से, है ना, या तो गुदा मार्ग से क्या कर दो, उसका शोधन कर दो। ठीक है, तो मुख द्वार से शोधन कब करोगे, तो अगर मान लो उस रोगी को कौन सी व्याधियां है, कफज व्याधियां है, तो जो दोष, कफ दोष कहाँ पर आया है, कोष्ठ में आया है, तो उसका शोधन आपको किससे करना है, मुख द्वार से करना है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम वमन कर्म कहते हैं। ठीक है, अगर मान लो जिसका आपने पूर्व कर्म किया है ना, यानी कि जो रोगी है उसको अगर मान लो क्या है, पित्तज व्याधि है। ठीक है, तो ये जो दोष कहाँ पर आया है, पित्त दोष कोष्ठ में आया है। ठीक है, तो ये जो है ना पित्त दोष कहाँ पर आया है, कोष्ठ में आया है। ठीक है, तो इस पित्त का शोधन हम कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे,
गुदा मार्ग से करेंगे और इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम विरेचन कर्म कहते हैं। ठीक है, विरेचन कर्म कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, कल्पना चतुष्क के पहले अध्याय में स्नेहन कर्म के बारे में पढ़ा था, दूसरे अध्याय में स्वेदन कर्म के बारे में पढ़ा था। इन दोनों को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पूर्व कर्म। पूर्व कर्म से हमने क्या किया, दोषों को मृदु बनाया, स्निग्ध बनाया, तरल बनाया, जिससे ये दोष कहाँ पर आ गए, कोष्ठ में आ गए। ठीक है, तो कोष्ठ में ये जो आए हुए दोष है, इनका हमको क्या करना है, शरीर से शोधन करना है। शोधन करने के लिए यहाँ पर दो चिकित्सा है, या तो आप क्या करो, वमन चिकित्सा करो, या तो आप क्या करो, यहाँ पर क्या करो, विरेचन कर्म करो। ठीक है, या तो आप क्या करो, विरेचन कर्म करो। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कल्पना चतुष्क का तीसरा अध्याय जो है वो क्या है, उपकल्पनीय अध्याय। क्या है, उपकल्पनीय अध्याय। क्या है, उपकल्पनीय अध्याय। ठीक है, यहाँ पर उपकल्पनीय का मतलब है जो पहले से तैयार किया जाए। तो यहाँ पर किस चीज की तैयारी की बात हो रही है, तो हमने ये देखा कि स्नेहन और स्वेदन, इसके द्वारा हमने क्या किया, दोषों को मृदु बनाया और मृदु बनाकर उनको हमने कोष्ठ में लाए। ठीक है, कोष्ठ में फिर जैसे ही आ जाते हैं तो इनका हमको क्या करना है, शरीर से शोधन करना है। शोधन करने के लिए यहाँ पर वमन और विरेचन कर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर कल्पना चतुष्क में ये बताया कि वमन कर्म और विरेचन कर्म करने के लिए आपको जिस भी चीजों की आवश्यकता होती है ना, जिन भी औषधियों की आवश्यकता होती है, जिन भी सामग्रियों की आवश्यकता होती है, तो इनकी आपको क्या करना है, इनकी आपको तैयारी करना है। ठीक है, उपकल्पनीय, इसका मतलब क्या होता है, जो पहले से ही तैयार किया जाए। तो हम ये जो वमन कर्म करने जा रहे हैं, ये जो विरेचन कर्म करने जा रहे हैं, तो वमन चिकित्सा और विरेचन चिकित्सा करने से पूर्व हमको जो भी तैयारी करना चाहिए, इसके बारे में किसने बताया है, उपकल्पनीय अध्याय में बताया है। जैसे कि यहाँ पर पहले तो ये बोला कि वमन कर्म, हाँ क्या बोला यहाँ पे, वमन कर्म और विरेचन कर्म के लिए जो भी औषधियाँ आवश्यक है ना, या जो भी द्रव्य आवश्यक है, तो इन सभी को आपको क्या कर लेना है, पहले ही एकत्रित कर लेना है। ठीक है, साथ में यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि आप इस चीज की भी तैयारी करें, अगर मान लो वमन या विरेचन, है ना, वमन या विरेचन करते वक्त अगर रोगी के शरीर में कोई उपद्रव उत्पन्न हो जाए, है ना, यानी कि कोई क्रिटिकल कंडीशन आ जाए। ठीक है, तो वमन कर्म जब आप करते हैं तो कौन कौन से उपद्रव उत्पन्न हो सकते हैं। विरेचन कर्म अगर मान लो आप करने जा रहे हैं, तो विरेचन कर्म करते वक्त कौन कौन से उपद्रव उत्पन्न हो सकते हैं, तो इन सारे उपद्रवों की कल्पना करके कि वमन कर्म जब आप करने जाते हैं तो कौन कौन से उपद्रव हो सकते हैं, विरेचन कर्म करने जाते हैं तो कौन कौन से उपद्रव उत्पन्न हो सकते हैं, तो इन सारे उपद्रवों की कल्पना करके, यानी कि जो भी संभावनाएं हो सकती है ना, तो उन सारे उपद्रवों की कल्पना करके आपको क्या कर लेना है, उन उपद्रवों को शांत करने के लिए कौन कौन सी औषधियां है, कौन कौन से द्रव्य है, इनको भी आपको पहले से ही एकत्रित कर लेना है, पहले से ही इनकी आपको तैयारी कर लेना है। साथ में वमन और विरेचन कर्म जहाँ पर कराया जाता है ना, वमन और विरेचन कर्म जिस घर में कराया जाता है, पहले तो घरों में क्या होता था, वमन और विरेचन कर्म होता था। ठीक है, तो आगे यहाँ पर जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो वो घर कैसा होना चाहिए, इसके लिए भी यहाँ पर कई सारे निर्देश दिए हैं, तो उस निर्देश के अनुसार उस घर का भी आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, निर्माण कर लेना है। ठीक है, आजकल तो कई सारे पंचकर्म हॉस्पिटल्स आ गए, है ना, लेकिन पहले ऐसे पंचकर्म हॉस्पिटल्स तो नहीं थे, है ना, तो पहले घरों में क्या होता था, वमन और विरेचन कर्म होता था। ठीक है, तो वो घर का निर्माण कैसा होना चाहिए, इसके लिए भी शास्त्रों में यहाँ पर कई सारे निर्देश दिए, तो उस निर्देश के अनुसार आपको क्या कर लेना है, उस घर को तैयार कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर लास्ट में वमन विधि, यानी कि वमन कर्म कैसे कराया जाता है, इसके बारे में भी यहाँ पर बताया, है ना, विरेचन कर्म कैसे कराया जाता है, इसके बारे में भी यहाँ पर बताया। ठीक है, योग, अयोग और अति योग के क्या लक्षण है, इसके बारे में भी यहाँ पर बताया है। ठीक है,
और लास्ट में यहाँ पर ये भी बताया कि वमन कर्म करने के बाद, विरेचन कर्म करने के बाद पेशेंट को कैसा ट्रीटमेंट देना है, इसके बारे में भी उपकल्पनीय अध्याय में डिस्कशन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर वे सारी तैयारियों के बारे में बताया है जो वमन कर्म और विरेचन कर्म करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा उपकल्पनीय का मतलब आखिरकार होता क्या है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक को, है ना। जितना मैं आपको समझाया इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले रहे थे कि उपकल्पनीय अध्याय में हम पढ़ेंगे क्या क्या, है ना। उपकल्पनीय अध्याय में किन किन चीजों की तैयारी की गई है। तो यहाँ पर पहला तो क्या बोला, वमन और विरेचन कर्म करने के लिए किन किन औषधि की आवश्यकता होती है, इनकी आपको तैयारी कर लेना है ना। वमन विरेचन कराते वक्त रोगी को उपद्रव उत्पन्न हो सकते हैं। तो कौन कौन से उपद्रव उत्पन्न हो सकते हैं, सारी संभावनाओं को, सारी कल्पना करके उन उपद्रवों को शांत करने के लिए कौन कौन सी औषधियां है, उन औषधियों को भी क्या कर लेना है, एकत्रित कर लेना है। ठीक है, फिर जहां पर आप पंचकर्म कराते हो, है ना, तो वो घर कैसा होना चाहिए, इसका भी आपको शास्त्रों के अनुसार, यानी कि शास्त्रों में जो निर्देश दिए हैं उसके अनुसार उस घर का भी आपको क्या कर लेना है, निर्माण कर लेना है। ठीक है, और साथ में यहाँ पर फिर वमन विधि बताई है और विरेचन विधि बताई है इस चैप्टर में। ठीक, तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हम हमारे चैप्टर पे आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक है सामग्री की तैयारी। तो यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर क्या बोला, राजा, राज परिवार या कोई धनी व्यक्ति को शुद्धिकरण चिकित्सा देने वाले चिकित्सक के लिए आवश्यक बातें। तो यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर ये बोला कि कोई भी चिकित्सक, है ना, कोई भी चिकित्सक, है ना, कोई भी चिकित्सक अगर किसका शुद्धिकरण कर रहा है, शुद्धिकरण यानी कि शोधन चिकित्सा, है ना, शोधन कर्म या शोधन चिकित्सा। ठीक है, तो कोई भी चिकित्सक अगर किसी राजा या जो राजा के समान हो या कोई धनी व्यक्ति हो, है ना, इन लोगों की क्या कर रहा है, शोधन चिकित्सा कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ आवश्यक बातें बताइए। जैसे कि यहाँ पर पहला क्या बोला, पहले तो ये बोला कि चिकित्सक को पहले से सभी आवश्यक औषधियाँ और उपकरण तैयार रखने चाहिए। यहाँ पर ये बोला कि वमन और विरेचन, है ना, वमन और विरेचन कर्म के लिए जो जो भी औषधि आवश्यक है, ठीक है, जो जो भी औषधि आवश्यक है, ठीक है, साथ ही जो जो भी उपकरण है, यानी कि इक्विपमेंट आवश्यक है, इन सभी को क्या कर लेना है, इन सभी को तैयार कर लेना है, यानी कि इन सभी को पहले से ही आपको एकत्रित कर लेना है, औषधियों को भी और जो जो भी इक्विपमेंट रिक्वायर है वमन कर्म के लिए, विरेचन कर्म के लिए, इन सभी को पहले से यहाँ पर क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है। ठीक है, साथ में यहाँ पर अगले पॉइंट में क्या बोला, यदि उपचार में कोई बाधा या जटिलता आए तो उसका मुकाबला करने वाली दवाएं भी साथ में होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर आप रोगी पर क्या कर रहे हो, वमन या विरेचन कर्म कर रहे हो, ठीक है, तो वमन विरेचन करते वक्त अगर मान लो कोई उपद्रव उत्पन्न हो जाए तो उस उपद्रव को शांत करने के लिए भी, है ना, तो उस उपद्रव को शांत करने के लिए भी आपको क्या कर लेना है, औषधियाँ एकत्रित कर लेना है पहले से ही। अगर मान लो कोई जटिलता नहीं उत्पन्न होती है ना, वमन कर्म या विरेचन कर्म करते वक्त अगर मान लो कोई उपद्रव नहीं उत्पन्न होता है तो क्या हो जाएगा, वही दवाएं हम क्या कर लेंगे, कहीं और जगह उपयोग कर लेंगे। लेकिन मान लो रोगी का वमन और विरेचन कर्म करते वक्त अगर मान लो कोई उपद्रव उत्पन्न हो जाता है तो पास में धन होते हुए भी, है ना, पास में जेब में धन होते हुए भी, है ना, पास में बाजार होते हुए भी उन दवाइयों को, उन दवाइयाँ यानी कि कौन सी दवा, उपद्रवों को शांत करने के लिए जो दवाइयाँ रिक्वायर्ड है, तो उन दवाइयों को भले ही आपके पास क्या हो, पैसा हो, पास में भले ही क्या हो, बाजार हो, लेकिन उनको एकत्रित करना मुश्किल हो जाता है ना। भले आपके पास धन है ना, और भले आपके पास में क्या है, बाजार है, तो आप ये सोचोगे कि अगर मान लो उपद्रव उत्पन्न होता है तो मैं क्या करूंगा, तुरंत जाऊंगा बाजार में लेके आ जाऊंगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बाजार में वो औषधि नहीं मिली तो, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास धन भी है, पास में बाजार है, लेकिन फिर भी हम उस औषधि को
एकत्रित करने में क्या हो जाते हैं, असमर्थ रहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है, पहले से ही जो भी उपद्रव उत्पन्न हो सकते हैं, है ना, सारी कल्पनाओं का पहले से ही क्या करके संभावनाएं बना के आपको क्या कर लेना है, उस उपद्रव को शांत करने के लिए जो भी औषधियां है उन सभी को पहले से यहाँ पर एकत्रित कर लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला, देखो इस पॉइंट को एक बार फिर से पढ़ते हैं। यदि उपचार में कोई बाधा या जटिलता आए तो उसका मुकाबला करने वाली दवाएं भी आपको साथ में रख लेना है। यानी कि अगर वमन कर्म या विरेचन कर्म करते वक्त कोई उपद्रव उत्पन्न हो जाए तो उस उपद्रव को शांत करने के लिए भी आपको पहले से ही औषधियां क्या कर लेनी है, जमा कर लेनी है। अगर वमन विरेचन का प्रयोग सम्यक रूप से हुआ और वेग भी सब ठीक रूप से आए तब वे सामग्रियां अन्य कार्यों में उपयोग हो जाती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वमन और विरेचन कर्म करते वक्त अगर मान लो कोई जटिलता नहीं आती है, कोई उपद्रव उत्पन्न नहीं होता है, तो उन औषधियों का अलग जगह पर उपयोग हो जाता है। लेकिन आगे देखिए, लेकिन यदि वमन विरेचन का प्रयोग करने पर उपद्रव हो जाते हैं तब वे सामग्रियां विभिन्न उपद्रवों की शांति के लिए होती है ना। तो अगर मान लो वमन और विरेचन करते वक्त कोई उपद्रव उत्पन्न हो जाता है और आपने अगर पहले से ही उन उपद्रवों को शांत करने के लिए औषधियां रखी है, तो वो दवाएं जो होती है उस उपद्रव को शांत करने के लिए उपयोग में आ जाती है। लेकिन अगर मान लो आपने उपद्रवों को शांत करने के लिए औषधियों को पहले से एकत्रित नहीं किया तो क्या होगा, आपात स्थिति में दवाइयों का बाजार से लाना या आयात करना कठिन और समय लेने वाला हो जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो आपने उपद्रव को शांत करने के लिए दवाइयां पहले से एकत्रित नहीं करी तो भले ही आपके पास क्या हो, धन हो, या भले ही क्या हो, पास में क्या हो, बाजार हो, लेकिन फिर भी उन दवाइयों को लाना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। एक तो क्या होगा, एक तो यहाँ पर समय लगेगा, है, एक तो यहाँ पर क्या लगेगा, समय लगेगा, और दूसरा कभी कभी क्या होता है, बाजार में आप जाते हैं और जिस औषधि की आपको आवश्यकता है तो वो औषधि उस समय मिलती नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या कर लेना है, पहले से ही वमन और विरेचन के लिए जो औषधि लगती है उनको तो आपको एकत्रित करना है, लेकिन साथ में कौन कौन से उपद्रव उत्पन्न हो सकते हैं, है ना, तो इन सभी का भी कल्पना करके कि वमन के लिए ये उपद्रव उत्पन्न हो सकते हैं, सारी संभावनाओं को लेकर ध्यान रखते हुए आपको क्या कर लेना है, उन उपद्रव को शांत करने के लिए औषधियों को भी एकत्रित कर लेना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला पैराग्राफ जो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, चलिए अब इसी को लेकर, है ना, यानी कि आपको क्या करना है, सामग्री की तैयारी करना है। तो यहाँ पर अग्निवेश क्या करते हैं, इसको लेकर प्रश्न उठाते हैं, है ना। अग्निवेश ये बोलते हैं कि चलो ये बात तो हम मानते हैं कि वमन और विरेचन कर्म करने के लिए आपको जो भी औषधियों या उपकरण की आवश्यकता होती है इसको आपको क्या कर लेना है, एकत्रित कर लेना है। लेकिन यहाँ पर अग्निवेश इस चीज की शंका करते हैं, है ना, या इस चीज पर प्रश्न उठाते हैं, किस चीज पर, तो हमने पहले श्लोक में क्या देखा, पहले श्लोक में हमने ये देखा कि अगर मान लो कोई उपद्रव उत्पन्न हो जाए तो उस उपद्रव को शांत करने के लिए भी आपको क्या कर लेना है, औषधियां पहले से ही एकत्रित कर लेना है। औषधियां क्या कर लेना है, पहले से ही आपको एकत्रित कर लेना है, ऐसा हमने पहले पैराग्राफ में देखा। ठीक है, तो इस चीज पर अग्निवेश प्रश्न उठाते हैं, है ना, या शंका करते हैं, है ना। और अग्निवेश ये कहते हैं कि हे भगवान, अग्निवेश क्या कहते हैं, अग्निवेश ये कहते हैं, है ना, इसको आप यहाँ समझने की कोशिश करो। अग्निवेश क्या कहते हैं, अग्निवेश ये कहते हैं कि हे भगवान, किससे कहते हैं, भगवान आत्रेय से कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, हे भगवान, एक ज्ञानी चिकित्सक, है ना, एक ज्ञानी चिकित्सक, है ना, हे भगवान एक ज्ञानी चिकित्सक शुरुआत से ही ऐसा प्रयास करे कि कोई उपद्रव उत्पन्न ही ना हो, उत्पन्न ही ना हो, है ना। भगवान आत्रेय किस चीज पर प्रश्न उठाते हैं, हमने पहले श्लोक में ये देखा था कि आपको
वमन और विरेचन कर्म करना है तो उसके लिए जो औषधि लगती है उनको तो आपको एकत्रित करना है, लेकिन साथ में वमन और विरेचन करते वक्त कौन कौन से उपद्रव उत्पन्न हो सकते हैं तो उनकी कल्पना करते हुए उन उपद्रव को शांत करने के लिए भी आपको क्या कर लेना है, औषधियों को एकत्रित कर लेना है। तो इस चीज पर अग्निवेश प्रश्न उठाते हैं कि हे भगवान ज्ञानी चिकित्सक पहले से ही ऐसा प्रयास करे कि कोई उपद्रव उत्पन्न हो ही नहीं, है ना, कोई उपद्रव उत्पन्न हो ही नहीं। कैसा प्रयास करना चाहिए, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको सम्यक प्रकार से, उसको क्या करना चाहिए, सम्यक प्रकार से औषधि का प्रयोग करना चाहिए, है ना, सम्यक प्रकार से उसे क्या करना चाहिए, औषधि का प्रयोग करना चाहिए। सम्यक प्रकार से औषधि का प्रयोग, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि कौन सा दोष है उस व्यक्ति को, है ना, कौन सा देश है, कौन सा काल है, कौन सी ऋतु है ना, रोगी का बल क्या है ना, रोगी का बल क्या है, तो इन सभी का विचार करके यानी कि सम्यक प्रकार से औषधि का क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, औषधि का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि देश, कौन सा दोष है, काल, ऋतु, रोगी का बल क्या है, तो इन सभी का विचार करके अगर मान लो कोई ज्ञानी चिकित्सक क्या करता है, भली प्रकार से चिकित्सा करता है तो वो अपने कर्म में क्या हो जाता है, सफल हो जाता है ना। और बोला भी गया है कि अगर आप क्या करते हो सम्यक प्रकार से यानी कि भली प्रकार से अच्छी ढंग से अगर आप कोई कार्य करते हो तो आप क्या हो जाते हो, अपने कार्य में सफल हो जाते हो। और अगर आप असम्यक प्रकार से यानी कि भली प्रकार से कोई कार्य नहीं करते हो तो निश्चित ही आपको विफलता प्राप्त होती है, यानी कि आप असफल हो जाते हो, है ना। और आपने सही ढंग से कार्य नहीं किया, है ना, सही ढंग से आपने औषधि का प्रयोग नहीं किया तो उपद्रव तो उत्पन्न होंगे ही, तो यहाँ पर अग्निवेश ये बोलते हैं, अग्निवेश का तात्पर्य ये है कि हे भगवान आप तैयारी की बात क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा बताइए कि चिकित्सक ऐसा चिकित्सा कर्म करे कि उपद्रव उत्पन्न ही ना हो। समझे, यहाँ पर अग्निवेश का कहने का तात्पर्य यह है कि हे भगवान आप उपद्रव उत्पन्न हो जाए उसके लिए औषधि कौन कौन सी है उसको एकत्रित करने के बजाय आप ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हैं कि चिकित्सक को पहले से ही ऐसा कर्म करना है, यानी कि सम्यक प्रकार से औषधि का प्रयोग करना है कि कोई उपद्रव उत्पन्न ही ना हो, है ना, कोई उपद्रव उत्पन्न ही ना हो। आप यहाँ पर तैयारी की बात क्यों कर रहे हैं, आपको तो इस पर फोकस करना चाहिए कि कोई भी चिकित्सक अगर चिकित्सा कर्म करने जा रहा है तो सम्यक प्रकार से औषधि का प्रयोग करे तो अपने काम में क्या हो जाएगा, वो सफल हो जाएगा, कोई उपद्रव उत्पन्न होगा ही नहीं। तो आप इस पर फोकस कीजिए, तैयारी पर क्यों फोकस कर रहे हैं, है ना। ऐसा किसका कहना है, अग्निवेश का कहना है। फिर बाद में अग्निवेश ये बोलते हैं कि मान लो अगर आप ये कहते हो कि कभी कभी क्या होता है सम्यक प्रकार से कार्य करने पर भी हम हमारे कार्य में क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, है ना। और कभी कभी क्या होता है असम्यक प्रकार से, अब सम्यक प्रकार यानी कि कभी कभी क्या होता है हम सही ढंग से काम नहीं करते हैं, है ना, हम सही ढंग से कार्य नहीं करते हैं लेकिन तब भी हम क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। अगर आपका ये कहना है तो फिर क्या होगा, ज्ञान और अज्ञान इन दोनों के बीच में तो फिर कोई अंतर ही नहीं है, फिर यहाँ पर एक प्रकार से क्या हो जाएगा, ये अनियम हो जाएगा, है ना। अगर आप ऐसा बोलो कि अगर आप क्या करते हो, सही प्रकार से कार्य करते हो तो आप हमेशा सफल होंगे, तो ये तो क्या हो गया, नियम हो गया। लेकिन आपने यहाँ पर अगर आप इस पर जोर करते हो कि कभी कभी क्या होता है भली प्रकार से कार्य करने पर भी हम असफल हो जाते हैं और भली प्रकार से कभी कभी हम कार्य नहीं करते हैं तब भी हम सफल हो जाते हैं, तो ये तो फिर क्या हो जाएगा, अनियम हो जाएगा, है ना। और अगर हम ये माने कि सम्यक प्रकार से कार्य करने पर भी हमें असफलता प्राप्त हो जाती है कभी कभी, और असम्यक प्रकार से कार्य करते हैं तब भी हमको कभी कभी क्या हो जाता है, सफलता प्राप्त हो जाती है, तो फिर यहाँ पर ज्ञान और अज्ञान इन दोनों के बीच में क्या अंतर रह जाएगा। तो इस प्रकार से दार्शनिक और व्यवहारिक प्रश्न उठाते हैं कौन,
अग्निवेश। और किससे पूछते हैं ये? भगवान आत्रेय से पूछते हैं, है ना। और बताते हैं कि ज्ञान और अज्ञान में फिर क्या अंतर रह जाएगा। अगर हम ये माने कि कभी कभी अगर हम सफलतापूर्वक कार्य करते हैं, सॉरी समय प्रकार से कार्य करते हैं, तभी हम असफल हो जाते हैं। और कभी कभी हम भली प्रकार से कार्य नहीं करते लेकिन तब भी सफल हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पर तो ज्ञान और अज्ञान, इनके बीच में फिर क्या अंतर रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भगवान आत्रेय जो होते क्या होते हैं, प्रश्न उठाते हैं, है ना। यानी कि भगवान आत्रेय कहने का मतलब ये है कि ऊपर जो आप सामग्री एकत्रित करने की बात कर रहे हो, उपद्रव जो उत्पन्न होते हैं उसके लिए, तो आप ये करने के बजाय आप ऐसा बताइए कि कोई भी चिकित्सक समय प्रकार से कार्य करे, भली प्रकार से कार्य करे, कि उसमें उपद्रव कोई उत्पन्न ही ना हो। ठीक है, तो इस पर आप जोर दीजिए। यहाँ पर सामान एकत्रित करना, इस पर आप क्यों फोकस कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर अग्निवेश की शंका, है ना। तो फिर यहाँ पर आगे आगे अग्निवेश की शंका दूर करते हुए, है ना, आगे यहाँ पर अग्निवेश की शंका दूर करते हुए भगवान आत्रेय क्या कहते हैं, चलिए उसको हम आगे देखते हैं। ठीक है, उससे पहले आप नोट्स में देख लीजिए जो मैंने आपको भी पढ़ाया। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला, सामग्री की आवश्यकता के बारे में अग्निवेश की शंका है। तो अग्निवेश ने भगवान आत्रेय से कहा, हे भगवान, क्या यह आवश्यक नहीं है कि आरंभ से ही एक ज्ञानी चिकित्सक को क्या करना चाहिए, आरंभ में ही ऐसा प्रयास करना चाहिए, नहीं को हटाते यहाँ पे, है ना, ऐसा प्रयास करना चाहिए कि औषधि उचित ढंग से देने पर निश्चित रूप से सफल। यहाँ देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हे भगवान, एक ज्ञानी चिकित्सक शुरुआत से ऐसा प्रयास करे कि कोई उपद्रव उत्पन्न ही ना हो, है ना, क्योंकि सभी कार्यों की सफलता का कारण क्या होता है, सही प्रयोग ही माना गया है ना। यानी कि अगर आप क्या करते हो, सम्यक प्रकार से सही ढंग से कोई कार्य करते हो तो आपको सफलता प्राप्त होती है ना। और विफलता का कारण गलत प्रयोग है। और अगर आप क्या करते हो, गलत ढंग से कार्य करते हो तो आपको असफलता प्राप्त होती है ना। लेकिन कभी कभी सही या गलत ढंग से आरंभ किया गया कार्य भी अनियमित रूप से सफल या विफल हो जाता है। यानी कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आप सही कार्य करते हो लेकिन तब भी असफल हो जाते हो, और कभी कभी सही कार्य नहीं करते हो तब भी आप क्या हो जाते हो, सफल हो जाते हो। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ऐसे में ज्ञान और अज्ञान एक जैसे प्रतीत हो रहे हैं, इन दोनों के बीच फिर क्या अंतर है। ठीक है, तो इसकी शंका को, अग्निवेश की शंका को दूर करते हुए भगवान आत्रेय क्या उत्तर देते हैं, तो हे अग्निवेश, औषधि को सफलतापूर्वक प्रयोग करना और उसका उचित निर्देश देना हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर भगवान आत्रेय अग्निवेश से कहते हैं कि हे अग्निवेश, किसी भी औषधि को समय प्रकार से प्रयोग करना, किसी भी औषधि का समय प्रकार से प्रयोग करना, ये मैं, आप या हमारे जैसे कोई ज्ञानी वैद्य कर सकते हैं। लेकिन जो क्या कर रहा है, निर्देशों को सुन रहा है ना, किसी ज्ञानी वैद्य के द्वारा वो क्या कर रहा है, निर्देशों को सुन रहा है ना, या खुद से शास्त्रों में पढ़कर उन्हें समझकर उसका उपयोग कर रहा है। तो क्या जब वो समझकर उपयोग करने जाएगा तो भली प्रकार औषधि का प्रयोग कर पाएगा, है ना, क्योंकि देश, दोष, ऋतु, काल, रोगी का बल, शरीर, औषधि, ये जितनी भी अवस्थाएं हैं इनके भेद इतने सूक्ष्म है कि कभी कभी क्या होता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति भी भ्रमित हो जाता है। तो एक अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति तो फिर क्या करेगा यहाँ पर, है ना। तो मैं यहाँ पर दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए उपदेश कर रहा हूँ, बुद्धिमान के लिए भी और जो अल्प बुद्धिमान है उसके लिए भी। जो बुद्धिमान है तो वहां पर 99% चांसेस ये कि उपद्रव उत्पन्न नहीं होंगे, लेकिन जो अल्प बुद्धि वाला है तो वहां पर ज्यादा चांसेस है कि उपद्रव उत्पन्न हो सकते हैं। तो उस व्यक्ति को ध्यान रखते हुए यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, उपदेश दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला, हे अग्निवेश, औषधि का सफलता पूर्वक प्रयोग करना और उसका उचित निर्देश देना हम कर सकते हैं। यानी कि मैं, आप या हमारे जैसे कोई ज्ञानी वैद्य है वो कर सकते हैं। लेकिन जिसने निर्देश को सुना है, जैसे कि आप भी मेरे से अभी क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, है ना, अभी तो आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने जाओगे तो जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, क्या इसको आप भली प्रकार से वहां पर उपयोग कर पाओगे। आप में से भले कोई बुद्धिमान व्यक्ति है वो भी क्या हो जाएगा, उस वक्त भ्रमित हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर दोनों चीजों को ध्यान रखते हुए यहाँ पर
भगवान आत्रेय क्या कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला, परंतु जिसने निर्देश सुना है क्या वह उसे समझकर उसका उपयोग कर सकेगा, क्योंकि दोष, औषध, देश, काल, बल, शरीर, आहार, है ना, आत्मा, सत्व, प्रकृति, आयु आदि इतने सूक्ष्म एवं परिवर्तनीय है कि उन्हें समझना कठिन है। और यहाँ तक कि एक बुद्धिमान व्यक्ति भी क्या हो जाता है, कभी कभी भ्रमित हो जाता है। तो अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति फिर कैसे कर सकेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, दोनों बातों को ठीक ठीक रूप में यहाँ पर उपदेश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा कि शुरुआत में भगवान आत्रेय ने ये बोला कि वमन और विरेचन के लिए जो जो औषधि और द्रव्य की आवश्यकता होती है, इनको आप क्या कर लो, एकत्रित कर लो, इनकी आप पहले तैयारी कर लो। ठीक है, साथ में वमन विरेचन करते वक्त कौन कौन से उपद्रव उत्पन्न हो सकते हैं और उस उपद्रव को शांत करने के लिए कौन कौन सी औषधियां हैं, कौन कौन से द्रव्य है, इनको भी आपको क्या कर लेना है, पहले से ही एकत्रित कर लेना है, पहले से ही इनकी तैयारी कर लेना है। तो इसको लेकर फिर अग्निवेश क्या करते हैं, प्रश्न उठाते हैं और बोलते हैं कि हे भगवान, कोई चिकित्सक, कोई भी बुद्धिमान चिकित्सक पहले से ही ऐसा प्रयास करे कि कोई उपद्रव उत्पन्न ही ना हो, है ना। ऐसा कौन बोलते हैं, भगवान अग्निवेश बोलते हैं। और प्रश्न उठाते हैं कि कोई ज्ञानी चिकित्सक पहले से ही ऐसा प्रयास करे कि कोई उपद्रव ही ना उत्पन्न हो। आप यहाँ पर तैयारी की बात क्यों कर रहे हैं, है ना। इसके बजाय आप ये बोलिए कि हमेशा औषधि का सम्यक प्रयोग करो, है ना, तो आपको सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी, है ना। तो यहाँ पर आप तैयारी की बात करने के बजाय आपको ये बोलना चाहिए कि आपको क्या करना है, उचित प्रकार से या समय प्रकार से आपको क्या करना है, औषधि का प्रयोग करना है, तो आपको सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। क्योंकि बोला भी गया है कि अगर आप क्या करते हो, अच्छे प्रकार से कार्य करते हो, सही ढंग से कार्य करते हो, तो आपको सफलता मिलती है। और अगर आपने सही ढंग से कार्य नहीं किया तो आपको क्या मिलेगी, असफलता मिलेगी, है ना। और अगर आप सही ढंग से कार्य नहीं करोगे, सही प्रकार से अगर आप औषधि का प्रयोग नहीं करोगे, तो उपद्रव तो उत्पन्न फिर होंगे ही, है ना। और अगर आप ये कह रहे हैं कभी कभी क्या होता है, सही ढंग से कार्य करने पर भी हमें असफलता प्राप्त होती है। और कभी कभी हम सही प्रकार से कार्य नहीं करते हैं, सही ढंग से कार्य नहीं करते हैं, तब भी हमको सफलता प्राप्त हो जाती है। तो अगर आपका ये कहना है, तो फिर यहाँ पर ज्ञान और अज्ञान इन दोनों के बीच में क्या अंतर रह जाएगा। फिर ये दोनों तो एक जैसे ही यहाँ पर इन दोनों का मतलब तो यहाँ पर सेम ही दिख रहा है। फिर ज्ञान और अज्ञान इन दोनों के बीच में क्या अंतर रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अग्निवेश जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रश्न उठाते हैं। ठीक है, फिर अग्निवेश का उत्तर देते हैं कौन, भगवान आत्रेय। और ये बोलते हैं कि हे अग्निवेश, किसी भी औषधि का सम्यक प्रकार से प्रयोग ये कौन लोग कर सकता है, मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हो, हमारे जैसे ज्ञानी वैद्य है वो कर सकते हैं। लेकिन जो निर्देशों को सुन रहा है ना, तो क्या वो उन निर्देशों को सुनकर समझकर सही प्रकार से उनका उपयोग कर पाएगा, है ना। क्योंकि देश, दोष, ऋतु, शरीर, सातमय, प्रकृति, आयु, औषधि, है ना, इन सभी अवस्थाओं के इतने सूक्ष्म भेद है और ये इतने परिवर्तनीय है कि कभी कभी तो क्या होता है, बुद्धिमान व्यक्ति भी भ्रमित हो जाता है। तो अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति भी कैसे कर सकेगा। इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, दोनों अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उपदेश कर रहा हूँ। आई बात समझ में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, अनेक प्रकार की सामग्रियों का संक्षेप में वर्णन। देखो, तो मैंने आपको पहले क्या बोला था, पहले मैंने आपको ये बोला था कि उपकल्पनीय अध्याय में हम किन किन चीज की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम किन किन औषधियों की आवश्यकता है वमन और विरेचन के लिए, उनको आपको एकत्रित करना है। उपद्रवों को शांत करने के लिए जो जो औषधि लगती है उनको आपको क्या करना है, एकत्रित करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर तीसरा आपको किस चीज की तैयारी करना है, तो वमन और विरेचन करने के लिए शास्त्रों में यहाँ पर घर कैसा होना चाहिए इसके निर्देश दिए। तो उस निर्देश के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, घर का निर्माण करना है। तो यहाँ पर घर के बारे में बताया कि आपको घर कैसा निर्माण करना है। ठीक है, पहले क्या होता था, घर या आलयों में क्या होती थी, पंचकर्म थेरेपी होती थी। आजकल तो पंचकर्म हॉस्पिटल बन गए बड़े बड़े, है ना। तो पहले क्या होता था, आलयों या घरों में होता था। तो वो घर कैसा होना चाहिए
इसका यहाँ पर निर्देश दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला कि वास्तु विद्या को ध्यान रखते हुए, यानी कि आप जो घर का निर्माण कर रहे हो, है ना, आप जो घर का निर्माण कर रहे हो तो वास्तु को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, उस घर को तैयार करना है ना। जैसे कि बात करते हैं उस घर का मुख्य द्वार, है ना, उस घर का मुख्य द्वार नॉर्थ या, है ना, नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा यहाँ पर क्या बोला, जो रोगी का बेड होगा, रोगी का बेड कुछ इस प्रकार से लगा होना चाहिए कि उसका जो सिर है, उसका जो सिर है वो कौन सी डायरेक्शन में आए, उसका सिर साउथ डायरेक्शन में आए और उसके जो पैर है ये नॉर्थ डायरेक्शन में आए। कुछ इस प्रकार से रोगी का बेड लगा होना चाहिए। ठीक है, फिर पंचकर्म थेरेपी के लिए अग्निकुंड की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो अग्निकुंड कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, तो वो साउथ और ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर वास्तु को भी ध्यान में रखते हुए आपको करना है, उस घर का निर्माण करना है। ठीक है, और वो घर कैसा होना चाहिए, दृढ़ यानी कि स्टेबल होना चाहिए, है ना। निवास स्थान में हो, निवास स्थान में यानी कि जहाँ पर शांत वातावरण हो, वहां पर वो घर होना चाहिए, है ना। हवा के लिए झरोका यानी कि वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, है ना। इतना चौड़ा हो कि रोगी आराम से उसमें चल फिर सके। ठीक है, किसी पर्वत की इस तरह से तराई पर वो घर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे स्थान में बना हो जहाँ धूम धूप जल धूली न जा सके उस घर में, है ना। और मन के प्रतिकूल शब्द स्पर्श रूप रस और गंध न प्राप्त हो, यानी कि जो मन को न भाए वैसे शब्द स्पर्श रूप रस या गंध वहां पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, घर में पानी से बना हुआ टब रखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, समय पर कार्य में लाने वाले ओखल मुचल के अतिरिक्त पैखाने का स्थान, स्नान गृह, भोजन गृह उस घर में अलग अलग उचित स्थान पर बना होना चाहिए ये सब। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर वो घर कैसा होना चाहिए इसके बारे में यहाँ पर निर्देश दिया है। एक प्रकार से आप ऐसा बोल लो कि पंचकर्म हॉस्पिटल के निर्माण में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है इसके बारे में यहाँ पर बताए। आजकल जो पंचकर्म हॉस्पिटल बने हैं तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए यहाँ पर पंचकर्म हॉस्पिटल बनाए हुए हैं। ठीक है, आप देखना पंचकर्म हॉस्पिटल एकदम बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, वेल वेंटिलेटेड होते हैं, है ना, और वास्तु का भी ध्यान रखते हुए पंचकर्म हॉस्पिटल बनाए जाते हैं। ठीक, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं, है ना। अब देखिए परिचारक, हाँ, साथ में यहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ होता है उसके क्या गुण होते हैं, क्या गुण होना चाहिए, तो वो स्वभाव में उत्तम होना चाहिए, पवित्र आचरण वाला होना चाहिए, है ना, रोगी व्यक्ति के प्रति प्रेम करने वाला होना चाहिए, है ना, कार्य करने में फुर्तीला होना चाहिए, कार्य करने में चतुर होना चाहिए, सेवा करने में भी ये क्या होना चाहिए, चतुर होना चाहिए, है ना, चिकित्सा संबंधी या अन्य आवश्यक कार्य करने में भी कुशल और तत्पर होना चाहिए। ठीक, चलिए उपचार उपकरण और औषधियां, है ना। अब देखो वमन और विरेचन के लिए कौन कौन सी उपकरण की आवश्यकता होती है, कौन कौन से औषधियों की आवश्यकता होती है, तो इसके बारे में यहाँ पर निर्देश दिए हैं। ठीक है, तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप पंचकर्म की बुक उठाना, है ना, आप पंचकर्म की बुक उठाना, तो यहाँ पर करीबन एक पेज में दिया हुआ है ना, यहाँ पर करीबन जैसे कि आपको बताता हूँ मैं, है ना, यहाँ पर करीबन एक पेज में दिया है कि कौन कौन सी औषधि, है ना, उपकरण इनकी आवश्यकता दिखी आप ये, है ना। अगर मैं इसको डिट्टो छापता, है ना, तो आप बोलते कि सर अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो मैं लिखूँ क्या, तो मैंने उस चीज को ध्यान रखते हुए यहाँ पर नोट्स को एकदम शॉर्ट और सिंप्लीफाइड वे में बनाया है कि अगर मान लो इस तरह से क्वेश्चन आ गया कि किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है वमन और विरेचन के लिए, उसको आप संक्षेप में बताइए तो आप कैसे बताएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नोट्स में सब चीज़ों को शॉर्ट में बताया है। लेकिन अगर आपको डिटेल में पढ़ना है कौन कौन सी औषधियाँ, कौन कौन से द्रव्य, है ना, और कौन कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है, तो ये जो पेज नंबर है इस बुक का, है ना, इस बुक अगर ये लाल किताब है आपके पास तो इसका पेज नंबर है 267, तो इसको आप डिटेल में देख लेना। ठीक, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपका आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, है ना, इंटरेस्टिंग लगा होगा, है ना, इंटरेस्टिंग बनाने की मैंने बहुत कोशिश करी है, तो आई होप आप सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पर मेरे को पूछ लेना या मेरे को आप कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।